हेलो गाइज, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अनुमान के बारे में। ठीक है, अनुमान के क्या क्या स्ट्रक्चर है, क्योंकि आपके सिलेबस में अलग से मेंशन्ड है। मैंने पिछले वीडियोस में आपको अनुमान के बारे में बताया था कि अनुमान होता क्या है, वो कैसे फंक्शन करता है। आज हम इसके पूरे स्ट्रक्चर को देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि किस तरह से एक फाइनल कंक्लूजन की तरफ हम पहुंचते हैं। जो मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे। और साथ ही साथ क्विज एक्टिव है मॉडर्न इंडिया पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी, तो आप उनको भी एक्सेस कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला है जो मैंने यहाँ पे 5 प्रोपोजिशंस बनाए हैं, इन्हीं से हम रीच करते हैं, पहुँचते हैं एक फाइनल कंक्लूजन पर अनुमान के अंदर। तो सबसे पहला है प्रति जाना। प्रति जाना मतलब होता है कोई भी लॉजिकल स्टेटमेंट जिसको आपको प्रूफ करना है, कोई भी चीज़, कोई भी स्टेटमेंट जिसको आपको प्रूफ करना है, उसको हम इंडियन लॉजिक में कहते हैं प्रति जाना। उस चीज़ को प्रूफ करने के लिए हमने जो भी रीज़न का इस्तेमाल किया है उसको हम कहते हैं हेतु। ठीक है, उसके बाद तीसरा होता है एक उदाहरण, कि आप जो भी रीजनिंग दे रहे हो ना उसके लिए आप एक यूनिवर्सल, एक ऐसे एग्जाम्पल को इस्तेमाल करोगे जो कि यूनिवर्सली सब जगह एप्लीकेबल है। और जब आप उस एग्जाम्पल को अप्लाई करते हो, उस उदाहरण को अप्लाई करते हो अपने स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए, हम उसको बोलते हैं उपानया। ठीक है, और जब फाइनल आप एक कंक्लूजन पर पहुंचते हो उसको हम बोलते हैं निगमान। तो आपको ये पांचों के पांचों टर्म्स याद रखने हैं इंडियन लॉजिक में, क्योंकि हो सकता है आपको एमसीक्यूज पूछ दिया जाए इस तरीके से कि एक सेंटेंस दिया जाए, इसमें पूछा जाए कि इसमें हेतु क्या है, उदाहरण क्या है। तो आपको इस जो वर्ड है ना, प्रतिजाना, हेतु, उदाहरण, उपान्य और निगमान, इसका नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है, वरना आप कंफ्यूज कर जाओगे। अब देखो, हम इनको देखते हैं। सबसे पहला एक स्टेटमेंट आपने बोला, द हिल हैज़ फायर। मैंने बोला कि पहाड़ी पर आग लगी है। अब जो मैंने बोला है इसको प्रूफ करना है, ठीक है, इसी स्टेटमेंट को प्रूफ करना, तो ये बन गया मेरा प्रति जाना। अब मैं रीज़न दूंगी कि ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि वहाँ पर धुआं है, तो रीज़न मेरा ये था। अब मैं वहाँ पे एक उदाहरण दूंगी कि जहाँ कहीं भी धुआं होता है वहाँ पर आग होता ही होता है। अब इसी उदाहरण का इस्तेमाल मैं इस वाले लाइन में यूज़ करूँगी कि हिल के पास स्मोक है जो कि फायर से रिलेटेड है। अगर धुआं है तो स्मोक होगा ही होगा, तो मैंने इस चीज़ को हिल वाले स्टेटमेंट पर अप्लाई कर दिया, तो ये कहलाएगा हमारा उपान्या। तो हम फाइनल एक कंक्लूजन पर पहुंचेंगे कि देयरफॉर दिस हिल हैज़ फायर, इसलिए इस हिल में आग लगा है, और इसको हम बोलेंगे निगमान, दैट इज कंक्लूजन। तो इसको आप याद रखो कि कहाँ पर प्रतिजाना हो जाता है, कहाँ पर हेतु है, या फिर कहाँ पर उदाहरण, कहाँ पर उपान्य और कहाँ पर निगमान। अब देखो, अनुमान को 2 क्लासिफिकेशन किया गया है। सबसे पहला है स्वार्थ अनुमान और दूसरा है प्रार्थ अनुमान। ठीक है, तो स्वार्थ अनुमान के अंदर मेरे खुद के कन्विक्शन के लिए, कि मेरे पास एक नॉलेज है कि जहाँ पर धुआं है वहाँ पर आग लगी होगी, जहाँ पर इस तरीके का मुझे पता है, तो मैं यहाँ पे कोई भी एक सिलॉक्स तैयार नहीं करूँगी। मैं यहाँ पे कोई भी एक लॉजिकल स्टेटमेंट की तरफ नहीं बढ़ूंगी, ना ही कोई लॉजिकल स्टेप को देखूंगी। मैं डायरेक्ट बोल दूँ कि हाँ मुझे लग रहा है यहाँ पे धुआं है तो है। लेकिन यदि अगर मुझे यही चीज़ किसी और को कन्विंस करना हो, अगर आपको कन्विंस करना है मुझे कि वहाँ पर धुआं है, तो हम इसको बोलते हैं प्रार्थ अनुमान। जो अभी हमने 5 अवायास पढ़े थे इसके अंदर, ये सारे के सारे और ये जितने लॉजिकल स्टेप हैं ये सारे के सारे अप्लाई हो जाते हैं किसमें, प्रार्थ अनुमान में। ठीक है, इसके इस्तेमाल होता है फॉर द कन्विक्शन ऑफ अदर्स, दूसरों को कन्विंस करने के लिए हम पूरे के पूरे एक सिलॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। पूरे के पूरे जो 5 लॉजिकल स्टेप हैं उनको स्टेप बाय स्टेप हम इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो लिसनर है जिसको हम कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं वो उस चीज़ पर भरोसा कर सके और वो भी मेरे लॉजिकल आर्ग्यूमेंट के साथ सहमत हो सके। तो ये होता है प्रार्थ अनुमान, जिसमें आप इस्तेमाल करोगे सिलॉक्स का, और ये होता है स्वार्थ अनुमान जिस पे आप सिलॉक्स का इस्तेमाल नहीं करते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे खुद के लिए, और आप पूरी तरह से भरोसा है आपको कि वहाँ पर आग है, इसलिए आप कोई स्टेप या कुछ फॉलो नहीं कर रहे हो। लेकिन अगर आपको दूसरे को यही चीज़ बताना है तो आपको वहाँ पर पूरा का पूरा जो अवान्यास है, मतलब जो 5 के 5 स्टेप है उनको फॉलो करना पड़ता है। तो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और साथ ही साथ क्विज लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से क्विज को एक्सेस करें, और लिंक एक्टिव है सिर्फ 28 फरवरी तक। थैंक यू।